हेलो और वेलकम बैक टू फाइनेंस एकेडमी। आज क्लास 11th का कैश बुक वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो आपको कॉन्ट्रा एंट्रीज के बारे में दी थी, टाइप्स ऑफ चेक्स के बारे में दी थी कि सभी चेक्स होते हैं, कैसे कैसे चेक्स आते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चेक्स के बारे में आपको देखनी होती है। ये सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं वापस से बोल रहा हूँ, स्लोली बोल रहा हूँ। पहली चीजें डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्ट्रा एंट्रीज कि कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती हैं, कैसे होती है, कहां से आती हैं। मैंने बता रखा है कॉन्ट्रा एंट्री बेसिकली सिर्फ दो केस में ही लगेगी, एक कैश के और एक बैंक के। इसके अलावा कोई तीसरा केस बन ही नहीं सकता है। वापस बोल रहा हूं, सिर्फ कैश और बैंक के अलावा कोई तीसरे केस में कॉन्ट्रा एंट्री आ ही नहीं सकती है। ठीक है, समझ आया? वापस बोलूं, ठीक है। What is contra entry? Contra entry is means that the one entry which affects simultaneously to both side of cash and bank. ठीक है, कि एक एंट्री जो एक टाइम पे दोनों कैश और बैंक में इफेक्ट मारती है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रा एंट्री विच इफेक्ट बोथ साइड ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ कैश एंड बैंक एट द सेम टाइम इज कॉल्ड द कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, सिर्फ कैश और बैंक में करती है, तीसरा कुछ नहीं है। सेकंड, मैंने आपको बताया चेक्स के बारे में। व्हाट वाज चेक्स? कभी भी आपको चेक रिसीव हो, देने का टाइम नहीं है, देना नहीं है। व्हेन यू डिलीवर द चेक डजंट मैटर, व्हेन यू रिसीव द चेक ऑलवेज चेक कि वो चेक उस दिन डल रहा है कि नहीं डल रहा है। ठीक है, आपको हमेशा वेरीफाई करना है कि अगर मुझे आज चेक मिला है तो क्या मैं डिपॉजिट भी आज कर रहा हूं। तो चेक कैसे करना है, उसको चेक करने के लिए आपको क्वेश्चन में वापस से वही सब इंफॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, आपको चेक मिला प्रीतम से, तो प्रीतम नाम वापस से ढूंढो पूरी बुक में कि बार प्रीतम से मुझे चेक मिला है, प्रीतम का चेक आज ही डाला है कि नहीं डाला है। अगर इंफॉर्मेशन मिलती है तो उस हिसाब से काम करेंगे, अगर नहीं मिलती है तो हम समझ जाएंगे कि उसी दिन चेक हमने डिपॉजिट कर दिया है। ठीक है, समझ आया? नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस के थ्रू करते करते समझते हैं। ठीक है, चलो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द कैश बुक ऑफ प्रीमियम स्टोर्स कोलकाता, प्रोप्राइटर अमृत कुमार, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, चलो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी कि बिजनेस शुरू करा है, बैंक अकाउंट खुलवाया है, ठीक है, परचेज करा है गुड्स इन कैश, वेजेस पे करी है, कैश में सेल्स करी है, परचेज करा है गुड्स फॉर कैश, बेचा है गुड 4000 का, पेमेंट रिसीव बाय चेक व्हिच इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, डिस्काउंट भी अलाउ करा है, रिसीव एडवांस फ्रॉम अमित बाय चेक ऑफ 6000 रुपए, पेड टू भास्कर हमने दिया है कुछ पैसा, रिसीव करा है, डिस्काउंट, रिसीव गुड्स। बेसिक चीज है, कोई टफ नहीं है। हल्के हल्के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं इसके। चलो, दिस इज द क्वेश्चन। इस पेज पे भी मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन फॉर्म या छोटी सी चीज के रूप में क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूँ, लाइक दिस। ठीक है, और लेट मी पुट इट हियर। ठीक है, दिख रहा है आपको? आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, या शुड आई पुट इट हियर? यहां रखते हैं, चलो, है ना? आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, पीछे भी क्वेश्चन है, वी कैन गो एंड चेक इट आउट हियर। आप इसको पॉज करके क्वेश्चन एक बार स्क्रीनशॉट लेके वापस अपने आप ही कर सकते हो। ठीक है, चलो मूव ऑन करें। चलो, this is the format, is the question. Now let's prepare the format first and then we move on. We should have date, particulars, journal folio, discount, bank, or you can say cash or bank. वापस से डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, डिस्काउंट, कैश एंड योर बैंक। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट। ठीक है, ये है आपका फॉर्मेट। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम आराम से इसमें क्वेश्चंस को कर सकें। होल्डेड इट, मूव्ड इट हियर एंड स्क्वीज डाउन हियर। ठीक है, इज इट फुल?
आप ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर दो, ठीक है। हेडिंग क्या डालूंगा, लेट मी राइट द हेडिंग, द हेडिंग विल बी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। क्या है ये है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। क्या क्या डलता है फॉर्मेट में, वी शुड हैव डेट, देन वी विल हैव पर्टिकुलर, देन वी विल हैव जर्नल फोलियो, डिस्काउंट, आप लोग के पास पेश होगी तो कृपया करके पूरा लिखिएगा, we have cash and at the end we have bank, वापस से we have date, again we have particular, then we have journal folio, sorry ledger journal folio, then we have again the discount, cash and your bank। ठीक है, छोटे छोटे साइज में एंट्रीज करके दिखाऊंगा, फिर मैं इसको वाइड कर दूंगा, बड़ा कर दूंगा। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है कि 2023 की बात है, मैंने बिजनेस शुरू करा है। याद रखना डेबिट साइड में पैसा आता है, मैं पैसा हमेशा डेबिट साइड में रिसीव करूंगा और खर्चे हमेशा क्रेडिट साइड से करूंगा। सारी पेमेंट्स मैं यहां से करूंगा, कहां से, इधर से, और सारे पैसे रिसीव मैं यहां से करूंगा। ठीक है, समझ आ गया, शुरू करें, चलो 2023, ठीक है, जनवरी 1, ठीक है, क्या हो रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कि टू कैपिटल पैसा आया है, और क्या आया है तीनों में से, सर कैश आया है। कितना कैश आया है, 50,000 रुपीज, लेट मी वेरीफाई अगेन, 50,000 रुपीज, कितने रुपए आए हैं सर, 50,000 रुपए आए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैंने बैंक में खाता खोला और उसमें 20,000 रुपए डलवा दिए, ओपन द बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट कैश इन बैंक। अब देखो कैश भी यहीं पर है और बैंक भी यहीं पर है, यानी कि दोनों पे इफेक्ट पड़ रहा है, एक साथ इफेक्ट पड़ रहा है और दोनों पे इफेक्ट पड़ रहा है। अभी बताया था मैंने, जब कैश और बैंक दोनों पे एक साथ एक एंट्री की वजह से फर्क पड़ेगा, दैट विल बी अ कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, क्या बन जाएगी वो, कॉन्ट्रा एंट्री। किसी तरफ पैसे आएंगे और किसी तरफ पैसे जाएंगे, मतलब कैश बढ़ेगा तो बैंक कम होगा, और अगर बैंक बढ़ेगा तो कैश कम होगा, उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, कि दोनों तरफ इफेक्ट पड़ना, दोनों तरफ भी इफेक्ट पड़ना और दोनों में इफेक्ट पड़ना, दोनों में इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्या हो रहा है, मैंने 2 जनवरी को खाता खुलवाया और बैंक में डलवाए, कितने रुपए, 20,000 रुपए। बताओ क्या बढ़ रहा है, सर पैसा आ रहा है कहां पे, बैंक में। कितने रुपए आ रहे हैं बैंक में, सर बैंक में तो 20,000 रुपए आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, कहां से आ रहे हैं, कौन दे रहा है, सर ये तो कैश से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, कैश, तो मैं क्या लिखूंगा, टू कैश, और यहां बना दूंगा कॉन्ट्रा एंट्री। हमेशा आप सी लिखोगे, क्या लिखोगे, सी, कॉन्ट्रा एंट्री। अच्छा, पैसे आए हैं तो किसने दिए भी तो होंगे, दिए किसने, सर कैश ने दिए, तो क्या कम हो गया मेरे पास, सर कैश कम हो गया। किस दिन, सर यही 2023 जनवरी 2 को मेरे पास कैश हो गया 20,000 रुपए से कम। क्यों कम हो गया, क्योंकि सर मैंने पैसे कहां दे दिए, बैंक, बाय बैंक 20,000 रुपए। ठीक है, जिसका घर है, कैश का घर है, तो कैश का नाम तो आएगा नहीं, कैश ने खर्चा किस पे करा, बैंक पे। ठीक है, तो बैंक का नाम, यहाँ पे बैंक का घर है, 20,000 रुपए आ गए, किसने दिए, सर कैश ने दिए। समझ में आया, क्लियर है, दैट इज कॉल्ड दी कॉन्ट्रा एंट्री। से क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। जब एक की वजह से दोनों पे फर्क पड़ रहा है, बैंक बढ़ रहा है और कैश घट रहा है, पेमेंट हो रही है, कैश 50 था, 20 कम हो गया, घट गया, बढ़ गया, और एक ही एंट्री दोनों में, देखिए एंट्री की वजह से दोनों में इफेक्ट पड़ा है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, 2 ही तारीख को मैंने गुड्स खरीदे हैं 5,000 का, मैंने 5,000 के माल का गुड्स खरीदा है, और क्योंकि कैश बुक है तो कैश में ही खरीदूंगा तो भी नाम आएगा। हाँ सर कैश में खरीदा है, कब खरीदा है, 2 तारीख को, तो यहाँ लिख देता हूँ वापस से, जनवरी 2 मैंने करा खर्चा, क्या करने में, सर खरीदने में।
कैसे खर्चा करा सर? कैश से। कितने रुपए कम हो गए कैश में? सर कैश में 5,000 रुपए आप कम कर दो कि 5,000 रुपए हो गए कैश में कम। ठीक है, समझ आया? टफ तो नहीं है। पैसा आता तो इधर, जाता तो उधर चला गया पैसा। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज वेजेस पेड, कि मैंने दिहाड़ी दे दी। कुछ नहीं लिखा हुआ है कैश, क्रेडिट, बैंक, तो व्हेन नथिंग इज रिटन वी ऑलवेज अज्यूम एज कैश। कुछ भी मेंशन नहीं होता है तो हमेशा क्या लेके चलते हैं इसको? एज अ कैश लेके चलते हैं। ठीक है, कब की बात है? 4 जनवरी। तो जनवरी 4 को क्या हो रहा है? बाय दिहाड़ी। कितने की दिहाड़ी है भाई? 500 रुपए। मेरे पास से 500 रुपए और कम हो गए। अगला पढ़ते हैं। माल बेचा कैश में, कितने का? 2000 का। कैश सेल्स 2000 रुपए। मैंने माल बेचा और पैसे आए। बेचूंगा तो पैसा आएगा ना, पैसा आया। कब आया पैसा? डेट दे रखी है। हाँ जी सर, जनवरी 6। तो 6 जनवरी को मेरे पास बेचने पर क्या आया? पैसा। जब मैंने बेचा तो मेरे पास क्या आया? पैसा। कितने रुपए आए मेरे पास? मेरे पास आए सर 2000 रुपए। कितने रुपए आए? 2000 रुपए आए। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ? परचेज गुड्स फॉर कैश। वापस से मैंने ऑल मार्क खरीदा है 6000 का। किस दिन? जनवरी 6 को। 6 जनवरी को मैंने वापस से माल खरीदा। कितने का खरीदा है भाई? 6000 का। लिखा हुआ है कैश, तो भाई सीधी सीधी बात है, कैश में लिख दो 6000। 6000 का माल मैंने और खरीद लिया। आगे क्या लिखा हुआ है? सोल्ड गुड्स ऑफ 4000 एंड पेमेंट रिसीव बाय चेक व्हिच इज डिपॉजिटेड इन बैंक अलाउड कैश डिस्काउंट ऑफ 400 रुपए। ठीक है, मैंने गुड्स बेचे 4000 रुपए के, जिसपे मेरे को रिसीव हुआ चेक, और जो कि मैंने डिपॉजिट कर दिया बैंक पे, जिसपे मैंने 400 रुपए का डिस्काउंट भी दिया था। 400 रुपए का डिस्काउंट भी दिया था। कितने का? 400 रुपए का डिस्काउंट भी मैंने दिया था। ठीक है, मतलब पैसा तो आया बट 400 रुपए कट के आया। 4000 का चेक तो आया, 4400 का सामान होगा, 400 रुपए कट गए होंगे, तो 4000 रुपए का सामान है। ठीक है, जो कि साफ लिखा हुआ है मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अगर ये वर्ड ना हो तो मैं ढूंढता, ये चेक मिला है 10 तारीख को, इसकी कोई और एंट्री तो नहीं है। वही कह रहा हूं, कभी भी आपको चेक मिलेगा ऑलवेज गो एंड लुक कि यार इसकी एंट्री कहीं और तो नहीं है। अगर कहीं और एंट्री है तो उसकी अलग तरीके से प्रोसेसिंग होती है, जो मैं पहले वाले वीडियो में आपको समझा चुका हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वापस से देखना, वरना हम क्वेश्चन में तो कर ही रहे हैं, फिर भी अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो वो वीडियो बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, चलो। गुड्स बेचे, कब बेचे हैं? डेट दे रखी है 10 तारीख को। सेल्स, तो भाई टू सेल्स, और चेक और सीधे बैंक में लग गया। आया और बैंक में लग गया, तो मतलब सीधा सीधा कहां चला गया? 4000 रुपए आ गए मेरे बैंक में। डिस्काउंट कितने का मिला सर? डिस्काउंट मैंने दिया है 400 रुपए का। कितने का डिस्काउंट दिया है? 400 का। अरे भाई, जो पैसा देगा डिस्काउंट भी तो वही लेगा ना। जो मुझे पैसा देगा डिस्काउंट भी तो वही लेगा, जिससे मुझे पैसा मिलेगा डिस्काउंट भी तो वही लेगा। अगर मैं कुछ बेच रहा हूं, सामने वाला मुझे पैसा देगा तो डिस्काउंट भी किसको मिलेगा? उसी को मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, जो पैसा देता है डिस्काउंट उसी को मिलता है, सीधी सीधी बात है। इस बंदे ने पैसा दिया तो डिस्काउंट उसी को मिला। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। रिसीव एडवांस फ्रॉम अमित बाय चेक। मुझे एक चेक मिला है एडवांस में अमित से। अब अमित नाम की चेक मिल गया, अब ढूंढना पड़ेगा एक चेक अमित नाम का कब डल रहा है। ढूंढते हैं, अमित नाम ये रहा, अमित 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 अमित, कुछ नहीं है, यानी कि कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट कहां डल जाएगा? बैंक में डल जाएगा। अगर कहीं और अमित लिखा होता तो मैं उस हिसाब से काम करता, क्योंकि मुझे चेक मिला है तो मैं डायरेक्ट कहां डाल रहा हूं? बैंक में डाल रहा हूं। कब मिला ये चेक? ये चेक मुझे मिला है 10 तारीख को, तो जनवरी 10। टू अमित। कितने का चेक मिला है भाई? कितने का चेक मिला है भाई? सर चेक मिला है अमित को 6000 का।
कितने का? 6,000 का चेक मिला है अमित को। कितने का? 6,000 रुपए का। ये कुछ नहीं है बेटा, इस पे जरा इग्नोर करना। दिस लाइंस आर नथिंग बट दैट विल डिस्ट्रैक्ट यू। ये लाइंस कुछ नहीं है, ठीक है, इग्नोर देम। ठीक है, चलो ठीक है, 6,000 का। आगे बढ़ते हैं। पेड टू भास्कर 2,800 रुपए। 2,800 रुपए पे कर है मैंने भास्कर को, 200 का डिस्काउंट मिला है। मेरे पास से पैसा जा रहा है, जो पैसा देगा उसी को डिस्काउंट मिलेगा। अब मैं पैसा दे रहा हूं तो डिस्काउंट भी मुझे मिलेगा। पैसा देने का मतलब मेरे पास से पैसा जा रहा है। किसको जा रहा है? भास्कर को। किस दिन जा रहा है? 15 जनवरी को। तो यहां लिखता हूं जनवरी 15 भाई भास्कर। कितने रुपए का है सर? 2,800 रुपए का। मैंने क्या दिया उसे? पेड टू भास्कर। नहीं पता है, कुछ नहीं इंफॉर्मेशन है, तो 2,800 रुपए कैश में से कर लीजिए कम। ठीक है, 2,800 रुपए कैश में से आप कर लीजिए कम। डिस्काउंट कितने का मिला है? डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है 200 रुपए का। तो भैया 200 का तो मुझे साथ साथ क्या मिल गया? डिस्काउंट भी दे दिया भास्कर ने। ठीक है, अगला परचेज गुड्स फ्रॉम कंचन। ये एंट्री कदापि नहीं आएगी, ये एंट्री बिल्कुल भी किसी भी हालत में नहीं आएगी। क्यों? कंचन से मैंने गुड्स खरीदे, उधार है। नेम का मतलब हमेशा उधार होता है। क्या होता है? उधार। क्रेडिट होता है। उधार की एंट्री मैं क्यों करूं? मैं तो कैश बुक बना रहा हूं, मैं उधार की एंट्री क्यों करूंगा? नकद में करा हुआ काम ही मैं इसमें रिकॉर्ड करूंगा। नकद के अलावा कोई और काम की रिकॉर्डिंग इस बुक में नहीं होगी। क्लियर है? कंचन से मुझे कोई मतलब नहीं है, 18 तारीख को एंट्री करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गुड्स ऑफ 10,000 वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। द ट्रांसपोर्टेशन एडमिटेड द क्लेम इन फुल। 10,000 रुपए के गुड्स जल के राख हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एडमिट करा है क्लेम कि वो मुझे क्लेम देंगे। आगे देखते हैं। रिसीव चेक फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कंपनी। हमें 10,000 रुपए का चेक मिला है। किससे? ट्रांसपोर्ट कंपनी से। ट्रांसपोर्ट कंपनी से मुझे 10,000 रुपए क्या मिला है? चेक मिला है। तो मेरे को आगे देखना है कि ट्रांसपोर्ट कंपनी लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ है, यानी कि डायरेक्ट जाएगा बैंक में। पैसा आ रहा है तो यहाँ क्या लिखूंगा? जनवरी 27 टू क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी। कितने का क्लेम आया है भाई? 10 का। फुल सेटलमेंट हो गई है। क्या है? चेक आया है। कोई अगर एंट्री है नहीं, सीधे बैंक में डालेंगे 10,000 रुपए। अगला बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ? विड्रू फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसे निकाल लिए मैंने पापा के बैंक से, या इस बैंक से, सॉरी पापा बोल रहा हूं, मैंने इस पापा के बैंक से पैसे निकाल लिए। मतलब मैंने पर्टिकुलर अमाउंट के पैसों में से पैसे निकाल लिए। विड्रू फ्रॉम बैंक नहीं लिखा हुआ है, ड्राइंग्स है कि पर्सनल यूज तो वर्ड है ही नहीं। मतलब सिंपल सिंपल कहना चाह रहा है वो, अगर पर्सनल यूज लिखा होता तो मैं ड्राइंग्स मांगता। सिर्फ बोल रहा है मैंने बैंक से पैसे निकाले तो मैं हमेशा ये अज्यूम करूंगा कि ये पैसे बैंक से कहाँ लेके गया है? इसने बैंक से निकाले और लेके गया है? सीधा ऑफिस में लेके गया है। मतलब ये पैसा ऑफिस के बैंक से ऑफिस, ऑफिस से बैंक और बैंक से ऑफिस ही घूम रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है? एक कॉन्ट्रा एंट्री। इससे क्या हो रहा है? बैंक कम हो रहा है और कैश बढ़ रहा है। अगर पर्सनल होता तो मैं सिर्फ ड्राइंग्स लिखता सिंगल एंट्री, बट क्योंकि मेंशन नहीं है तो मैं यही मान रहा हूँ कि बैंक से निकाला और कैश ऑफिस लेके आ गया। हमेशा आपको भी ये अज्यूम करना है, when nothing is mentioned about withdrew from बैंक के आगे कुछ नहीं लिखा है तो we'll always assume that this is a contra entry। क्या है? ये contra entry है। कब डेट है? the date is on January 28। मेरा खर्चा भी हो रहा है, मेरे पैसे भी आ रहे हैं। चलो तो जनवरी 28 कैश बढ़ रहा है। कितने रुपए से? 5,000 रुपए से। कैश में 5,000 रुपए की वृद्धि। कॉन्ट्रा एंट्री किसने दिए हैं? बैंक ने दिए। और वहीं पे यहां पर जनवरी 28 को बैंक से 5,000 रुपए की चपत, कि बैंक से 5,000 रुपए हो गए कम। क्यों कम हो गए? क्योंकि हमने दे दिया पैसा कैश को। किसको दे दिया हमने पैसा? हमने पैसा कैश को 28 तारीख को दे दिया है।
दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रा एंट्री। विच एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री। एक साथ दोनों तरफ इफेक्ट पड़ा, कैश में भी और बैंक में। बैंक हो गया कम, ठीक है, बैंक तो पैसा घट गया और कैश में पैसा बढ़ गया। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, इशूड चेक एज एडवांस टू ग्रैंड मशीन। मैंने एक चेक दिया है किसको? ग्रैंड मशीन्स को। मेरे पास से 50,000 का चेक चला गया किसको? ग्रैंड मशीन को। मैंने एक चेक बनाया और दे दिया ग्रैंड मशीन को। तो जनवरी 30 टू ग्रैंड मशीन एडवांस। कितने का चेक है सर? 50,000 रुपए आपने दे दिए। नेगेटिव क्यों बना रहा हूं? आई एम सो सॉरी। कितने का? 50,000 रुपए का चेक। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, टफ तो था नहीं, कर दिया है मैंने। ठीक है, थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं ताकि मैं इसको भी उठा सकूं। ठीक है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा बहुत सॉल्व कर दिया है मैंने। खर्चा उधर जाएगा और पैसा इधर आएगा। क्वेश्चन सारे बहुत बेसिक से मैं सॉल्व कर चुका हूं। डिस्काउंट भी मैंने आपको क्लियरली दिखा दिया है। ये है आपका डिस्काउंट, ये आपका, ये डिस्काउंट है, ये आपका, ये आपका, ये। ठीक है, टफ नहीं है, इजी है। पैसा आएगा तो डेबिट में लिखना, जाएगा तो क्रेडिट में, सीधी सीधी बात है। ठीक है, अब हमें करना है टैली। टैली का मतलब है बैलेंस करनी है चीजों को। टैली करने का मतलब है मुझे देखना है किस साइड ज्यादा है किस साइड कम है, क्योंकि अकाउंट्स में मेन काम ही होता है कि दोनों साइड आपकी क्या आनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए। चेक करते हैं किस साइड ज्यादा है, किस साइड पैसा ज्यादा है, किस साइड पैसा कम है। चलो चलो, कैलकुलेटर है मेरे पास। कैश का कैश से ही करेंगे, बैंक का बैंक से ही करेंगे, डिस्काउंट का डिस्काउंट से ही करेंगे। जिसका घर है उसी के साथ ही मैचिंग करी जाएगी। ठीक है, पहले करते हैं डिस्काउंट का। डिस्काउंट कितना है भाई? इधर 200 है और इधर 400 है, तो उधर आएगा बैंक में। डिस्काउंट में से टैली करते नहीं हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं, कैश कितना गया? कैश गया है मेरे पास से 20,000 रुपए प्लस 5,000 रुपए प्लस 500 रुपए प्लस 6,000 रुपए प्लस 2,800 रुपए। 34,300 कितना आ रहा है ये? दिस इज 34,300। इधर भी देख लेते हैं, इधर साफ दिख रहा है 55,000। कितना खर्चा है इधर? इधर खर्चा है 55,000। वापस चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कितने पैसे कमाए कितने पैसे उड़ाए। कैश ज्यादा है नहीं, 50,000 प्लस 2,000 प्लस 5,000, 57। यहाँ पे कैश कितना है? इधर देखते बैंक में कितना है? बैंक में हमारे पास है 20,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 इस 40,000। कितना है इधर मेरे पास? बैंक में मेरे पास है 40,000, उधर कितना है बैंक में? 55,000। इधर कितना है कैश में? इधर कितना है कैश में? देखो होता क्या है, जिधर की भी वैल्यू बड़ी होती है उस साइड मुझे क्लोज करना पड़ता है। वैल्यू 57 यहां पर है कैश की, उधर कितनी है कैश में? 34, तो उधर बंद करना पड़ेगा। किस दिन? आखिरी दिन। आखिरी दिन क्या होता है? यही जनवरी 30 इज द लास्ट डेट। क्या करना पड़ेगा मुझे सर? टू बैलेंस कैरिड डाउन। मैं बैलेंस को कैरी डाउन कर रहा हूं। कितने है मेरे पास? 57। खर्चा कितना हुआ? 34,300। 57,000 माइनस 34,300, 22,700 रुपए का पैसा बचा है। कितना पैसा बचा है? 22,700 रुपए बचे हैं। कितने? 22,000 और 700 रुपए बचे हैं। नेक्स्ट चेक करते हैं बैंक का। इधर बैंक में कितना था? इधर बैंक में था 40, 20, 30 और 10, 40। उधर है 55। 20,000 माइनस 40,000 15,000।
15,400 आ रहा है, आई डोंट नो हाउ 15,400 आ रहा है, बट मेरा 15,000 आ रहा है। आई एम सेटिस्फाइड विद माई 15,000। और इधर बच रहा है, देखो उधर कितना है 55,000 और इधर कितना था सिर्फ 40। इधर बंद करना पड़ेगा, जिधर भी पैसा कम पड़ेगा उधर मैं सीडी करके खाता बंद कर दूंगा। इधर लिखना पड़ेगा अब जनवरी 30 टू बैलेंस कैरिड डाउन डैश डैश कितना 15,000 रुपए। 15,000 रुपए कितना 15,000 रुपीज इज द आंसर। ठीक है, 22,700 उधर, 15,000 हो गए इधर। अब कर देते हैं इसे क्लोज। अब दोनों साइड हो जाएंगी मेरी पूरी तरीके से बराबर। क्या हो जाएंगी पूरी तरीके से बराबर। अब कर देंगे इसको टैली। ठीक है, इधर है मेरे पास 400, इधर है मेरे पास सॉरी इसका 57 था ना, तो दिस विल बी और दिस विल बी 55 और इसको लिखना पड़ेगा मुझे। अब जिधर की भी वैल्यू बड़ी होती है उसी को हम बराबर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 55 उधर की बड़ी है, इधर 40 थी तो मैंने 55 का इस्तेमाल करा। 57 बड़ा है, 34 300 छोटा है तो मैंने 57 लिखा। मैं इधर भी कितना लिखूंगा 57। अब बोथ साइड कितना लिखने वाला हूँ 57। इधर भी कर देते हैं टैली, लिख देते हैं 200। यहाँ कितना आ गया मेरे पास 50, अरे कितना गया मेरे पास 55,000। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। अब करते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन का मतलब क्या है कि यार ये जो पैसा मेरे पास बचा है, ये जो पैसा मेरे पास क्लोज हुआ है, ये अगले महीने यूज भी तो हो सकता है, या जो पैसा मुझे और भरना है वो अगले महीने के पैसे तो भरूंगा। अगर मेरे पास पैसे भरने हैं, किस्त भरनी है, तो मैं भरूंगा तो अगले महीने के पैसे से ना। अगर मेरे पास महीने नहीं है तो भरनी तो पड़ेगी। उसी तरीके से यहां पर ही भरनी पड़ेगी। नया महीना हमें शुरू कब होगा? द न्यू मंथ विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डेट। अगले महीने की पहली तारीख से शुरू होगा आपका नया मंथ, विच मीन्स 30 जनवरी का होता है आपका 1st ऑफ February। और सीडी कभी भी एक साथ नहीं बैठेगी। सीडी और बीडी हमेशा उल्टे में बैठते हैं, हमेशा ऑपोजिट में बैठते हैं। तो ये जो सीडी है इसका उल्टे में बीडी आएगा। इस वाले सीडी का बीडी इधर आएगा और सीडी का बीडी उधर जाएगा। कितना है उसका सीडी? दोनों बहनें हैं, दोनों भाई हैं और हमेशा एक दूसरे को कॉपी करते हैं। जब जो सीडी कॉपी करता है वही कॉपी करता है हमारा बीडी। कितना है बीडी? 22,700। कितना लिख दूंगा मैं यहाँ पे 22,700। ठीक है, अब उधर चलते हैं। उधर भी करना पड़ेगा 1st ऑफ Feb बाय, मैंने 22 क्यों लिख रखा है समझ नहीं आ रहा। एक मिनट यार, ये रहेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका सीडी 15,000 जिसका है उसी में लिख देंगे 15,000। वापस बोल रहा हूं, नए महीने में जाने का जो वैल्यू होगा वो सीडी से बीडी की तरफ जाएगा और वो हमेशा टोटल के नीचे आएगा। टोटल के नीचे आएगा, टोटल के नीचे आएगा। बीडी हमेशा टोटल के नीचे आएगा। ठीक है, और सीडी और बीडी हमेशा एक साइड नहीं बैठते हैं। अगर सीडी लेफ्ट में होगा तो बीडी राइट में जाएगा और अगर बीसीडी राइट में होगा तो बीडी लेफ्ट में जाएगा। इसलिए इसका सीडी मैंने लेफ्ट से राइट में लिखा है, राइट से लेफ्ट में लिखा है और इसका लेफ्ट से राइट में लिखा है। So this is your complete question। एक बार इसकी तरफ आप नजर मार लो, देख लो, समझ लो, है ना। टफ नहीं है, कॉन्ट्रा एंट्री समझनी पड़ेगी। वापस से वीडियो देखना, वापस से समझने की ट्राई करना, देन यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, कीप लाइकिंग, keep subscribing to Scanomics Academy। I'll see you soon। और क्वेश्चंस लेके आऊंगा और क्लियर करेंगे इस क्वेश्चन को। 2 से 3 क्लास और आएंगी इसकी, उसके बाद कैशबुक आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। कॉन्ट्रा एंट्री पे फोकस करना और चेक वाली एंट्री पे फोकस करना। ठीक है, मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगा जिसमें ये दोनों चीजों पे फोकस होगा। आप बस प्रैक्टिस पे ध्यान दो, हमारे साथ जुड़े रहो। I'll see you soon। थैंक यू।